भारत एक ऐसा देश है जिसको त्योहारों की भूमि कहा जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार सृष्टि में कुल 33 करोड़ देवी देवता हैं और इसी वजह से हमेशा किसी न किसी त्योहार का माहौल बना रहता है। इन्हीं पर्वों में से एक खास पर्व है दीपावली, जो दशहरा के 20 दिन बाद आता है। दीपावली को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन हम दीपावली क्यों मनाते हैं, आखिर इसके पीछे क्या कारण है? यदि आपको नहीं पता तो आज हम आपको दीपावली मनाने की 10 कारणों को बताते हैं। नंबर 1, भगवान श्री राम के वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में। लगभग हर एक भारतीय को यह पता है कि रावण का वध करने के बाद भगवान राम जब अयोध्या वापस आए थे तो अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में दीपों को जलाया था। तब से दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। नंबर 2, माता लक्ष्मी का सृष्टि में अवतार। हर बार दीपावली का त्योहार हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास के अमावस्या के दिन मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसलिए हर घर में दीप जलने के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। नंबर 3, पांडवों का अपने राज्य में वापस लौटना। आप सभी ने महाभारत की कहानी तो सुनी ही होगी। कौरवों ने शतरंज के खेल में पांडवों का सब कुछ छीन लिया था, यहाँ तक कि उन्हें राज्य छोड़कर 13 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा था। माना जाता है कि कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही पांडव 13 वर्ष की वनवास से अपने राज्य लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में उनके राज्य के लोगों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी, इसलिए यह भी दीपावली का एक कारण है। नंबर 4, सिखों के 6वें गुरु को मिली थी आज़ादी। मुगल बादशाह जहांगीर ने सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह सहित 52 राजाओं को ग्वालियर के किले में बंदी बनाया था। गुरु को कैद करने के बाद जहांगीर मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। जहांगीर को स्वप्न में किसी फकीर से गुरु जी को आज़ाद करने का हुक्म मिला था। जब गुरु को कैद से आज़ाद किया जाने लगा तब वे अपने साथ साथ कैद हुए राजाओं को भी रिहा करने की मांग करने लगे। गुरु हरगोविंद सिंह के कहने पर राजाओं को भी कैद से रिहाई मिली थी, इसलिए इस त्योहार को सिख समुदाय के लोग भी मनाते हैं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी दीपावली के दिन ही शुरू हुआ था। नंबर 5, भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का किया था संहार। इसी दिन प्रभु श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। नरकासुर ने उस 16 भगवान की कन्याओं को बंदी बनाकर रखा था। भगवान श्री कृष्ण की मदद से सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया और सभी देवी कन्याओं को उसके चंगुल से छुड़ाया। इस खुशी में नगर वासियों ने दीप जलाया था। नंबर 6, राजा विक्रमादित्य का हुआ था राज्याभिषेक। राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के एक महान सम्राट थे। वे एक बहुत ही आदर्श राजा थे और उन्हें उनके उदारता, साहस तथा विद्वानों के संरक्षणों के कारण हमेशा जाना जाता है। इसी कार्तिक अमावस्या को उनका राज्याभिषेक हुआ था। नंबर 7, गौतम बुद्ध का स्वागत। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध के समर्थकों एवं अनुयायियों ने इस दिन गौतम बुद्ध के स्वागत में हजारों दीप जलाकर दिवाली मनाई थी। नंबर 8, जैन धर्म से भी है संबंध। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने भी दीपावली के ही दिन बिहार के पावापुरी में अपने शरीर का त्याग किया था। महावीर निर्वाण संवत इसके दूसरे दिन से ही शुरू होता है, इसलिए अनेक प्रांतों में इसे वर्ष की शुरुआत मानते हैं। दीपोत्सव का वर्णन प्राचीन जैन ग्रंथों में भी मिलता है। नंबर 9, महाकाली अवतार। राक्षसों का वध करने के लिए माँ देवी ने महाकाली का रूप धारण किया। राक्षसों का वध करने के बाद जब महाकाली का क्रोध समाप्त हो गया, इसी की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई। इसी रात इनके रौद्र रूप काली की भी पूजा का विधान है। नंबर 10, भगवान विष्णु से भी जुड़ी है कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार दीपावली के दिन ही भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था। दोस्तों, दीपावली की आज की यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही साथ यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको बिना रुकावट मिलती रहें।